हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाना गोल्ड। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ को। तो इससे पहले 3 सीरीज़ जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। साइंस की 3 सीरीज़ सीडीबी की डिस्कस हो चुकी हैं ऑलरेडी। एंड पंजाबी और इंग्लिश की कंप्लीट प्रीवियस 10 ईयर्स की वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल अब 3 दिनों की जो प्रिपरेशन है पूरी जी जान लगा दीजिए। जितने क्वेश्चंस आप अपनी आंखों के सामने से निकाल सकते हैं वो निकालिए, ठीक है। जो और इसके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी आज या फिर कल। और आपके एडमिट कार्ड्स जो हैं, देखिए फिर से इन्होंने बोला है कि 11 बजे के बाद आएंगे। तो इसके बाद अगर और ज़्यादा डिले होते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अदरवाइज़ 11 बजे के बाद आपके ये एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे तो आप अपने डाउनलोड कर लीजिएगा लॉगिन करके। क्लियर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विद द एमसीक्यूज ऑफ साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पीएस टेट में से। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच वन इज नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, वो है हमारा कॉटन। प्रपोर्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल इज हाईएस्ट इन क्ले सॉइल। जो बच्चे क्ले सॉइल से खेलते होते हैं ना, उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसकी प्रपोर्शन क्या होती है, हाईएस्ट होती है, जिन्हों आप कहते हैं चीकनी मिट्टी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सोर्स बुक हेल्प्स इन कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। वो क्या है, रेड डाटा बुक। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई एम श्योर 2 बार हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, तो ये आपको पता लग ही गया होगा। रेड डाटा बुक में एंडेंजर्ड मतलब लाल खतरे का निशान होता है ना, तो जो जीव जंतुओं को या फिर जो जानवर हैं, ठीक है, जो एंडेंजर्ड हैं, जो खत्म होने वाले हैं, सिर्फ उनको बचाया जा रहा है ताकि उनकी जातियां जो हैं वो खत्म ना हो जाएं दुनिया से, तो उनका रिकॉर्ड कहां पर होता है, रेड डाटा बुक में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एड्स इज कॉज्ड बाय। एड्स किसके थ्रू कॉज होता है, ये एक वायरस होता है। क्लियर। तो वहां से एड्स हो सकता है। देन मर्करी पोल्यूशन कॉजेज मिनामटा डिजीज। विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज राइजोबियम। तो ये नाम आप लोगों को बस याद करने हैं। अगर आप लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी है 6 to 8 की, अगर आपने रिवाइज वो बुक्स में से नहीं की है, क्लियर, तो आप ये नाम बस देख लीजिए। आपको एग्जाम टाइम में 100% श्योर ये नाम आपके माइंड में स्ट्राइक करेंगे। बस दूसरी ऑप्शंस मत देखना। मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है कि जो करेक्ट एमसीक्यू की ऑप्शन होती है ना, जब आप एमसीक्यू रिवाइज करते हैं तो दूसरे ऑप्शंस देखो ही मत, सिर्फ क्वेश्चन देखो और उसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो देखो। तो जब आप एग्जाम में एमसीक्यू अटेम्प्ट करोगे तो आपको वही ऑप्शन हाईलाइट होगी जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है, अपनी आंखों के सामने से भी निकाली है ना, तो भी वो ऑप्शन आपको वहां पर आइडेंटिफाई हो जाएगी कि हमने ये चीज पढ़ी हुई है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय। कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है, दैट इज पेनक्रियास ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन वेस्ट एंड अमोनिया इनटू यूरिया अकर्स मेनली इन। कहाँ पे होता है ये कन्वर्जन, लिवर के अंदर होता है। एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीशीज इज साइट्स। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ अ सेल। Which of the following teaching strategies will a teacher use in the classroom for developing scientific attitude among students? अब scientific attitude develop करना है means बच्चे खोज करें। खोज करें means kinesthetic, kinesthetic learning करें means learning by doing करें। ठीक है। साइंटिफिक एटीट्यूड से देखो कितने पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो आपको काइनेस्थेटिक पूछा जाए, लर्निंग बाय डूइंग पूछा जाए, साइंटिफिक एटीट्यूड पूछा जाए, ठीक है, एक्टिव स्टूडेंट्स पूछा जाए, तो कौन सा मेथड आएगा आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। क्योंकि यहाँ पर बच्चे एक्टिव होते हैं, खुद से सॉल्यूशन ढूंढते हैं, खुद से चीज़ों को सॉल्व करते हैं, चाहे वो एक्सपेरिमेंट्स हैं, चाहे वो सम्स हैं, व्हाट्सोएवर थिंग्स। ठीक है, हम साइंस की बात कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट्स के साथ ही हम बात करेंगे। बच्चों का साइंटिफिक एटीट्यूड अगर टीचर ने एनहांस करना है, इंक्रीज करना है, तो बेस्ट मेथड क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। टीचर्स बच्चों को ही दे चीज़ें सॉल्व करने के लिए, थोड़ी बहुत हेल्प करनी है तो कर दे, अदरवाइज डिस्कशन मेथड में बच्चे इतना एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, लेक्चर मेथड में तो बिल्कुल पैसिव होते हैं बच्चे, एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में भी बच्चे पैसिव होते हैं, टीचर्स एक्टिव होते हैं। क्लियर। तो हमारा ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, साहिल इज वेरी इंटेलिजेंट, ही फिनिशेज अ क्लास टेस्ट वेरी क्विकली बट डिस्टर्ब्स द रेस्ट ऑफ द क्लास।
व्हाट विल यू डू एज अ टीचर। अब देखिए मैंने जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में जिक्र किया था पहले कि जो ये बच्चे होते हैं ना, इनको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लास में इनको चैलेंजिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो इनका ध्यान पढ़ाई से हटेगा, क्योंकि इनको सब कुछ ईजी लगेगा तो ये क्लास के लिए हिंड्रेंस का काम भी कर सकते हैं, यानी कि रुकावट बन सकते हैं दूसरे बच्चों की स्टडी में। तो साहिल देखिए एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, वो क्लास टेस्ट जल्दी से उसने फिनिश कर दिया और दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करने लग गया कि भैया तुम तो जीरो ही लेके आओगे, है ना, मैं तुम्हें टेस्ट करने ही नहीं दूंगा। वट विल यू डू एज अ टीचर, गिव हिम अ मोर चैलेंजिंग टास्क। वही ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ऐसे बच्चों को चैलेंजिंग टास्क दो ताकि वो उनका माइंड जो है ना शरारतें करने की बजाय प्रोडक्टिव काम में इन्वॉल्व हो पाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ साइंस टीचर शुड एम्फेसाइज ऑन एप्रिशिएटिंग साइंस बिकॉज इट गिव्स स्टूडेंट्स अ रियल फील ऑफ साइंस। ये बिल्कुल करेक्ट है। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर इमोशनल सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस एंड फॉर डेवलपिंग इमोशनल डेप्थ। अब देखिए चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ना, तो उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बेसिकली, कि पहले तो उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करना बच्चे का, इमोशनल यूज सब्जेक्ट के साथ अटैच होना, ठीक है, प्रैक्टिकल यूज चीज़ को यूज़ करना। तो ये पॉइंट्स ना सभी पैडागोजी सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं, आपको हिंट बता रही हूँ ये सिर्फ साइंस में नहीं है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं। तो इस तरह की अगर ऑप्शन आए ना तो ये तकरीबन सारी ऑप्शंस जो हैं वो सही होती हैं, इन केस अगर आपको कोई नेगेटिव कीवर्ड या फिर नेगेटिव टैग वर्ड किसी ऑप्शन में नहीं नजर आते हैं तो। क्लियर। तो इट गिव्स अस इनसाइड व्यू ऑफ मेथड्स एंड प्रोसीजर्स यूज्ड बाय साइंटिस्ट। तो तीनों की तीनों देखिए जो पॉजिटिव पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं, तो आंसर हमारा क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। साथ साथ में देखो बच्चों, आप पंजाबी में भी ये देख सकते हो, ठीक है, आंसर्स मैं इधर बता रही हूँ, आप इधर अपना पंजाबी लैंग्वेज में देख सकते हो, जो पंजाबी मीडियम में अटेम्प्ट कर रहे हैं चीज़ों को। क्लियर। मैं ये पंजाबी में बेटर एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है, इसलिए मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन आपको करेक्ट आंसर्स दोनों में पता लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज अ लर्नर सेंटर्ड मेथड। लर्नर सेंटर्ड यानी कि बच्चा उसमें सेंटर होता है। लेक्चर मेथड में तो टीचर सेंटर होते हैं, हिस्टोरिकल मेथड भी नहीं, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं। अब देखिए ह्यूरिस्टिक मीन्स आई डिस्कवर, डिस्कवरी मेथड होता है ये, ठीक है, डिस्कवरी मेथड है तो बच्चे नेचुरली वहां पे एक्टिव होंगे, वही तो सारी डिस्कवरी कर रहे हैं। क्लियर। सो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रमोट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। अब देखिए एजुकेशन का एम क्या है कि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, सोशली, कल्चरली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, एवरी आस्पेक्ट बच्चों का डेवलप हो पाए। सिर्फ ऐसे नहीं कि किताबी कीड़े हमने उनको बनाना है, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सी चीज़ है जो इंक्लूड नहीं है एम्स ऑफ एजुकेशन में, वो देखो हमने बोला है फिजिकल डेवलपमेंट, मॉरल, मेंटल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बच्चे स्कूल में थोड़ी करते हैं। ये तो स्कूल में जो उनकी डेवलपमेंट हुई है उसका रिजल्ट होगा बच्चों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब उनका है ना आप लोगों का पीएस टेट का पेपर क्लियर होगा, आपको बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तब होगी आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो स्कूल टाइम पर पहली तीन ऑप्शंस होती हैं, तो हमने जो करेक्ट आंसर देखना है वो हमारा आंसर क्या है, नॉट में, तो नॉट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर। नेक्स्ट, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। वैक्यूम क्या होता है, जहां पे एयर की प्रेजेंस नहीं होती है, ठीक है, वहां पे साउंड भी ट्रेवल नहीं कर सकती। पंजाबी में इसको क्या बोलते हैं, खला। नेक्स्ट, शेविंग मिरर इज अ, जिसमें जेंट्स लोग हैं ना, मेल लोग शेव करते हैं, वो कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर। नेक्स्ट, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स। आवाज कितनी ऊंची है वो किस तरह से मेजर कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड से। साउंड वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, ऐसे होती है ना साउंड वेव इस तरह से, हाई लो पिच। और ये क्या होता है, ये जो होता है ना इतना पार्ट इसका, ये इसकी जो हाइट है, ये क्या होती है, एम्पलीट्यूड साउंड वेव का, कि कितनी लाउड है साउंड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि मेटल को जब आप जैसे कोई भी बैंगल्स हैं मेटल्स की, है ना, उसको आप एक दूसरे से स्ट्राइक करोगे तो आवाज आएगी। मेलिएबिलिटी, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लेकिन नॉन कंडक्शन ऑफ हीट, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि किसी भी धातु को जो मेटल की बनी है उसको आप हीट करोगे ना तो वो गर्म हो जाती है। क्लियर। तो नॉन कंडक्शन ऑफ हीट ये गलत पॉइंट है इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अ सोलर एक्लिप्स इज कॉज्ड व्हेन। सोलर एक्लिप्स कब आता है, जब जो चंदा मामा होते हैं हमारे, मून होता है, वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। तो देखिए यहां पर है सन, ठीक है, और यहां पर है मून,
मून किसके बीच में आ गया, सन और अर्थ के बीच में, तब क्या होता है, सोलर एक्लिप्स होता है। क्लियर। नेक्स्ट, विच बॉडी विल सिंक इन वाटर, अब कौन सी बॉडी वाटर में सिंक करेगी जिसकी, देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दी हुई है हमको। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन ये सॉल्व करेंगे आप और मुझे कमेंट में बताएंगे इसकी ऑप्शन कौन सी सही है या फिर नहीं सही है, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, कोई भी जो बॉडी है वो किसी भी लिक्विड में सिंक तब होगी जब सिंक होने वाली बॉडी की डेंसिटी जो लिक्विड है उससे ज़्यादा होगी। यहाँ पर हमें लिक्विड कौन सा दिया हुआ है, वाटर, तो वाटर की डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और बॉडी की डेंसिटीज आपको 4 दी हुई हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाली ऑप्शन सिर्फ डी है, ये तो डायरेक्ट ही हमें पता लग रहा है कि गलत है, क्योंकि देखिए जो इसकी डेंसिटी है ना ये कम है पानी से, तो ये उसमें प्रॉपर सिंक नहीं होगा बल्कि ऊपर फ्लोट होगा, जो भी ये ऑब्जेक्ट है या फिर बॉडी है, ठीक है, फ्लोट होगा, क्योंकि भारी चीज़ को अगर आप डालोगे ना पानी के अंदर, डेंसिटी जिसकी ज़्यादा है वो उसके ऊपर अंदर सिंक करेगी, बाकी फ्लोट करेंगी। अब पहले किलोमीटर पर मीटर क्यूब को आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करो, फिर देखो अगर ये चीज़ उसमें ज़्यादा आती है, डेंसिटी ऑफ वाटर से ज़्यादा आती है तो ये सिंक करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं जो रॉकेट्स होते हैं। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिचर स्केल, ठीक है। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो स्केल होता है उसको क्या कहते हैं, रिचर स्केल, RICHTER। स्पेलिंग जरूर देख लेना इस चीज़ की, क्योंकि कई बार स्पेलिंग भी हिलाकर वो लिख सकते हैं, तो आपकी ऑप्शन गलत हो सकती है अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The base used to make an antacid is milk of magnesia. Then the Buckminster fullerene has 60 carbon atoms in it. Which of the following is Lewis acid? Lewis acid का फॉर्मूला क्या है, FeCl3। Fe किसका होता है, आयरन का, Cl stands for क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट टेक प्लेस, कौन सी रिएक्शन प्लेस नहीं रिएक्शन नहीं अकर हो सकती, वो देखिए आप कौन सी है, दैट इज आयरन सल्फेट प्लस कॉपर गिव्स कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, ये रिएक्शन अकर नहीं हो सकती है। नेक्स्ट इज विच व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 नेगेटिव, क्या बॉन्ड ऑर्डर है इसका, दैट इज 1.5। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, दैट इज NO2। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेटल, इसमें से मेटल कौन सा है, वो है हमारा X मीन्स कोई भी जो मेटल है, ठीक है, मेटल का नेम नहीं बताया, सिर्फ हमें यहाँ पे आइसोटोप्स जो होते हैं वो बताए हुए हैं 12 और 24, तो ये क्या है, एक मेटल है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये जो सेशन है ये भी कंप्लीट होता है, और आने वाले सेशंस में बहुत जल्द मैं आपके साथ रेस्ट ऑफ द पेपर्स भी डिस्कस करने वाली हूँ, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो भी साथ के साथ डिस्कस की जाएंगी। सो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल को ऑन करके रखिए, ताकि आपकी कोई भी जो इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप मिस ना कर दें, आपकी वीडियो मिस ना हो जाए। और वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।